हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ सितंबर के बाकी महीने की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 15 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ पाइसेस के लिए। सो देखते हैं फिशेस के लिए बाकी का महीना कैसा रहेगा। इस रीडिंग में हम चार्म्स इंक्लूड नहीं करेंगे, बट ओरेकल कार्ड इंक्लूड होंगे। उसके अलावा शफल करते हुए रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो मैसेजेस, जो बातें, जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करती हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपाल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। और रीच आउट करने से पहले एक दफ़ा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहाँ पे जो भी सर्विसेज मैं ऑफर कर रही हूँ वो मेंशन है अलॉन्ग विद द प्राइस। अगर आप रेडी टू पे हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो, ताकि आपका टाइम भी बचे और मेरा भी। उसके अलावा अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं डेली रीडिंग्स अपलोड करती हूँ जो कि इंग्लिश में होती हैं। अगर आप इंग्लिश अंडरस्टैंड करते हो और डेली एनर्जीज चेक करना चाहते हो तो आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। उसके अलावा कमेंट सेक्शन में अपनी सिस्टर के चैनल का लिंक ऐड करूँगी। अगर आपको पसंद आए तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फिशेस के लिए बाकी का महीना कैसा रहेगा सितंबर 15 से लेके 30 सितंबर तक। वाओ, फिशेस आर फीलिंग सो हैप्पी, एक्साइटेड। एक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग, इनर पीस, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट है फिशेस के साथ अबाउट द फ्यूचर। चाहे वो एक स्पेसिफिक इंसान के साथ है, चाहे वो ओवरऑल फ्यूचर है, आप बहुत ज़्यादा फील करोगे कि आप अलाइंड हो अपनी लाइफ में उन चीज़ों के साथ जो आप डिज़ायर करते हो। आपको एक कनेक्शन फील होगा आपका, आपके गॉड का। आपको एक कनेक्शन फील होगा, एक सिंक्रोनिसिटी फील हो रही होगी राइट नाउ इन योर लाइफ। आपको बहुत ज़्यादा फेदर्स दिख रहे होंगे, आपको बहुत ज़्यादा रेपिटेटिव नंबर्स दिख रहे होंगे। शायद आप जब भी घड़ी चेक करते हो फ़ॉन्ट पे, वैसे आपको कहीं ना कहीं 333, 222 या इस तरह की चीज़ें दिख रही होंगी। गाड़ियाँ आप देखते हो तो शायद उसका नंबर जो है वो 777, 888 या इस तरह का कोई नंबर, आपको रिपीटेटिव नंबर जो है वो आपको दिख रहे होंगे। कहीं ना कहीं ये कंफर्मेशन आपको ऑलरेडी मिल रही है 15 से लेके, जैसे ही ये बाकी का महीना आप स्टार्ट कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट फील कर रहे होगे कि आपका माइंड, बॉडी, सोल एक ही डायरेक्शन में चल रहा है और आपको पता है कि आपको क्या करना है टू हैव व्हाट यू वांट। कहीं भी आपको फियर नहीं है, कहीं भी आपको एक यू नो बी दैट फियर ऑफ द अननोन, बी दैट फियर के यू नो एक इफ जैसे आपको होता है कि पास्ट की वजह से फियर है या कुछ भी नेगेटिविटी मुझे दिख ही नहीं रही है। मुझे लग रहा है कि आप दिस इज़ गोइंग टू बी फॉर द फिशीज़ जो कि अपने ऊपर काम कर चुके हैं, अपनी हीलिंग के ऊपर, अपने पास्ट में जो आपके थॉट पैटर्न्स रहे हैं, बिलीविंग पैटर्न्स रहे हैं, उनको चेंज कर चुके हो। अगर आप कर चुके हो तो दिस इज़ यू और दिस इज़ योर एनर्जी। आपको ऑलरेडी पता होगा कि अगर आप इस एक्साइटेड एक वाइब में रह रहे हो जहाँ पे आपको पता है सिर्फ अच्छा होने वाला है और आपको एक यकीन है कि आपने जो दुआएं की हुई थी वो पूरी हो रही हैं। आपको अपनी लाइफ में ऑलरेडी, जैसा मैंने कहा, आपको फेदर्स और इस तरह की चीज़ों से ऑलरेडी कंफर्मेशन मिलती रही है 15 से ऑनवर्ड्स, क्योंकि मैं रीडिंग रिकॉर्ड करी हुई 17 को। तो ऑलरेडी आप इस एनर्जी में हो गए और अगर आप ऑलरेडी इस एनर्जी में हो तो चाहे आपको एक्सक्यूज मी, यप, सो चाहे आपको आपकी रियलिटी में वो चेंजेस दिख रहे हैं, चाहे वो आपके पर्सन के साथ है, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप में है, चाहे वो आपकी लव लाइफ में है, चाहे वो घर के मामलात में है, चाहे वो जॉब के मामलात में है, चाहे वो आपको अभी रियलिटी में दिख रहे हैं या नहीं, लेकिन आपको एक अंदर से एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन फील हो रहा होगा, एक इनर पीस है टूवर्ड्स दैट वन थिंग, या ओवरऑल पूरी लाइफ को लेके कहीं ना कहीं इनर पीस है, जिसकी वजह से दिस इज हाउ यू विल बी एक्टिंग, रिएक्टिंग टू थिंग्स इन योर लाइफ राइट नाउ। और चाहे आपकी उस इंसान से बात हो रही है या नहीं हो रही है, डिटैचमेंट में हो या ब्रेकअप हो चुका हो, एक फर्म बिलीफ जो है ना, दैट्स द गेम चेंजर। और जैसे ही आप आगे चलोगे बाकी के महीने के अंदर, ये जो चेंजेस आप अभी ऑलरेडी फील कर रहे हो, ये आपकी रियल लाइफ में इसका जो है वो रिफ्लेक्शन आना शुरू हो जाएगा। ये अभी सिर्फ इनर पीस मुझे लग रहा है, ऐसा है जैसे एक चेंज आप अपने अंदर फील कर रहे होगे, एक पॉजिटिविटी आप अपने अंदर फील कर रहे हो। वही पॉजिटिविटी आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप आगे मूव करोगे बाकी के महीने के अंदर, ये आपकी रियलिटी बन के निकलेगी और आपको हर चीज़ में, चाहे आपकी बात नहीं हो रही थी, आपकी बात होना शुरू हो जाएगी। अगर आपकी बात हो रही थी तो रिलेशनशिप कमिटमेंट की तरफ जाएगा, कमिटमेंट की तरफ अगर था ऑलरेडी तो शायद आप शादी या फैमिली से मिलाना वो चीज़ें सारी डील करना शुरू कर दो। तो डिफरेंट लोग, डिफरेंट फिशेज जो हैं वो डिफरेंट फेज से गुजर रहे होंगे, लेकिन अगर ये आपकी एनर्जी है जहाँ पे आप 15 तारीख में ऐसा फील कर रहे हो, देन येस, ये अबंडेंस आपके लिए है।
अगर आप स्टिल उस मोड में हो जहाँ पे आप एक इंसान को चेज कर रहे हो, एक इंसान के पीछे पागल हुए हो, और आपको डर है कि पता नहीं चीज़ें वर्कआउट करेंगी या नहीं करेंगी, ये आप नहीं हो। ये अबांडेंस आपके लिए नहीं आएगी जब तक आप अपनी हीलिंग का काम नहीं करते, जब तक आप अपने आप को उस नेगेटिव माइंडसेट से नहीं निकालते कि जैसे सारी पावर आपके पर्सन के पास है, आप तो बिल्कुल हेल्पलेस इन दिस सिचुएशन। आपको अगर अपनी पावर का अंदाज़ा हो, अपनी थॉट्स की पावर का अंदाज़ा हो, तो ट्रस्ट मी, आप कभी भी एक भी सिंगल नेगेटिव थॉट नहीं सोचो। दैट इज़ हाउ पावरफुल योर थॉट इज़। जो आप सोचते हो वो आपकी रियलिटी बनता है। अच्छा सोचते हो अच्छा बनता है, नेगेटिव सोचते हो नेगेटिव बनता है। आई नो इट साउंड्स लाइक वेरी ईजी, लेकिन जितना ईजी लगता है इसलिए हार्ड टू बिलीव लगता है कि ऐसा कैसा हो सकता है ना। इफ दैट वाज द रियलिटी, तो ऐसे तो हर कोई अच्छा ही सोचता है, हर कोई अच्छा नहीं सोचता। लोगों के बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट्स होते हैं और बहुत ज़्यादा नेगेटिव बिलीव्स भी होते हैं अबाउट देमसेल्फ, अबाउट रिलेशनशिप्स, पास्ट के एक्सपीरियंसेस। लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं अगर आप अपनी लाइफ को ट्रेस बैक करो, आप रियलाइज़ करोगे कि आपकी लाइफ में जहाँ पे आपने जो चीज़ चाहिए आपको वैसी ही मिली होगी। ये और चीज़ है कि आपने उसमें एक एक जब आप कभी आप अपने गोल्स लिखते हो या कुछ भी इस तरह से लिखते हो, आपको बहुत क्लियरली मेंशन करना होता है कि आपकी लाइफ में ये गोल आपका कैसे अचीव होगा। जैसे रिसेंटली आई वाज टॉकिंग टू माय सिस्टर, तो शी सेड कि मुझे ये मेरा गोल था कि मेरे बैंक अकाउंट में इतने पैसे हों। शी गॉट इवन मोर देन दैट, लेकिन उसने जो मांगा था इट वाज लाइक उसको उसके बैंक अकाउंट में उससे ज़्यादा पैसे आए, बट द थिंग इज उसने ये डिज़ायर नहीं किया था कि वो पैसे उसके अपने हों। लाइक डू गेट इट, लाइक आपको एक क्लियर इंटेंशन देनी है यूनिवर्स को कि इतने पैसे हों जो कि मेरे हों और जो कि हैप्पीली अर्न किए हों। उसके साथ ये हुआ था कि आई सेंट हर सम मनी बिकॉज आई वाज अबाउट टू ट्रैवल, तो आई सेंट हर सम मनी। उसके अलावा अम्मी डैडी की तरफ से पैसे आए उसको अगैन फॉर द सेम रीज़न। तो शी गॉट मोर देन दैट मनी, लेकिन इट वॉज नॉट हर्स। तो बेसिकली दैट्स हाउ इट वर्क्स। आपको अंडरस्टैंड करना है कि आप एक क्लियर इंटेंशन दो यूनिवर्स को और फिर आप उसको होने दो। आपको एक फर्म बिलीव होना चाहिए कि इट इज़ गोइंग टू हैपन, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी इंटेंशन बहुत क्लियर कट होनी चाहिए। बिकॉज आप जिसके ऊपर सोच आपकी रहती है वो होता ज़रूर है, लेकिन आप कहीं ना कहीं मिस आउट कर जाते हो। अगर आप सपोज करो आप एक्स को वापस लाना चाह रहे हो, आप दुआ करते हो कि आई विश कि मेरा एक्स वापस आ जाए। यू आर नॉट टेलिंग आउट द यूनिवर्स कि कौन सा एक्स चाहिए, कोई गलत वाला आ जाएगा एंड देन यू आर लाइक मुझे ये नहीं चाहिए था, मुझे तो वो चाहिए था। या फिर आप ये कर रहे हो सकते हो कि आप बोल रहे हो कि मुझे ये वाला एक्स नहीं चाहिए, ये वाला एक्स नहीं चाहिए। आप ये नहीं बता रहे कि कौन सा चाहिए। सो योर फोकस इज़ मोर ऑन द वन दैट यू डोंट वांट, फिर आप वो ये अट्रैक्ट करते हो, बजाय इसके कि आपका उसके ऊपर फोकस हो कि कौन सा वाला चाहिए। सो कहीं ना कहीं आप कहीं वो गलती अगर कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप वो गलती नहीं कर रहे हो। अपने आप को हील करो, अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ लेके आओ। और अगेन फर्म बिलीफ इज़ द की। जितना आप नेगेटिविटी के ऊपर बिलीव करना इसलिए ईजी होता है क्योंकि दैट्स हाउ आप आप ट्रेन ऐसे किए जाते हो जहाँ पे आपको, जैसे अगर दो लोग हैं, दो लोगों में से किसी एक को ही एक प्राइज़ मिलना है, तो आप हमेशा यही सोचोगे कि वो इंसान जो है ना उसी को मिलेगा, मुझे क्यों मिलेगा। बिकॉज ऐसे ही आपको ट्रेन किया गया है घर वालों की तरफ से। जिस जिस एटमॉस्फेयर में आप होते हो, एनवायरनमेंट में आप होते हो, लोग नेगेटिविटी ही ज़्यादा उसके ऊपर, मतलब नेगेटिविटी के लिए आपके अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं आती। आपको लगता है कि हाँ नेगेटिव ही होगा। जहाँ पे पॉजिटिविटी आती है, जहाँ पे अगर बात है कि आप 1 मिलियन विन करोगे, फ़ौरन आपके दिमाग में आएगा कि नहीं मैं तो नहीं हो सकता या मैं तो नहीं हो सकती। सो दैट्स हाउ यू आर ट्रेंड टू बिलीव। नेगेटिविटी को बिलीव करना बहुत ईजी होता है, पॉजिटिविटी को बिलीव करना या डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। सो जो लोग उस फेज़ में हैं जिनके लिए पॉजिटिविटी को बिलीव करना या उनके लिए ये सोचना कि इतना इजी होता तो ये तो फिर ये हो चुका होता, वो हो चुका था, भाई आपको आप क्या हो नहीं चुका होता या क्या हो चुका होता, आप उससे ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर फोकस रखो कि आपको क्या चाहिए। एंड देन आप अगर एक हफ्ता भी इस चीज़ के ऊपर फोकस रखते हुए आगे चलो, जो आपको चाहिए उसके ऊपर से फोकस रखो, उससे इधर उधर बिल्कुल नहीं हो। जैसे अगर सपोज़ आपको एक इंसान चाहिए आपकी लाइफ में, अगर आप उसके ऊपर फोकस रखते हुए अपना पूरा वीक ऐसे गुजारो जैसे वो ऑलरेडी आपकी लाइफ में है, तो आप क्या क्या चीज़ें कर रहे होगे वो चीज़ें करो। आप किस तरह से उससे बात कर रहे होगे उस तरह से बात करो, किस तरह से ड्रेसअप कर रहे होगे जब आप उसके साथ हो उस तरह से ड्रेसअप करो। जो चीज़ें आप अपने अंदर उस इंसान के साथ होते हुए कर रहे होगे वो चीज़ें अगर आप करोगे तो आप उस इंसान को बहुत जल्दी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लोगे वापस। चाहे आपकी बात हो रही है, ब्लॉक किया हुआ है, जो भी है, लेकिन अगर आप उस वाइब में आ जाओगे जहाँ पे आप हर वो चीज़, आपका माइंड बॉडी सोल
उस तरह से ही एक्ट और रिएक्ट कर रहा हो जैसे आपका पर्सन आपके साथ है, जैसे आपकी उनसे बात हो रही है, सारी चीज़ें परफेक्ट चल रही हैं, तो ऐसे आपकी लाइफ में वो चेंज आएगा जो आप चाहते हो। लेकिन होता क्या है कि आपका फोकस, आप दिन में शायद एक दफ़ा सोचोगे काश मेरी उससे बात हो जाए, बट 99% आप ये सोच रहे हो कि वो तो मुझसे बात ही नहीं कर रहा। सो इफ़ यू आर थिंकिंग दैट कि वो तो बात नहीं कर रहा, तो डेफिनेटली वो नहीं करेगा। सो मेरी फिशेज जो हैं, जिन्होंने अपने ऊपर काम किया, दे बिलीव्ड इन व्हाट दे वांट एंड दे आर गेटिंग इट। वाओ, एक कार्ड के ऊपर 10 मिनट। वाओ। 3 कार्ड्स और लेंगे, मतलब टोटल 3 कार्ड्स लेंगे, एंड देन वी विल मूव टू द oracle कार्ड्स। लवर्स, आपका बिलीफ आपके रिलेशनशिप को लेके जो है, जिससे आप जिस खुशी से आप ये स्टार्ट कर रहे हो टाइम फ्रेम, और जो आपका बिलीफ है, वो ऑलरेडी आपके पर्सन को आपकी तरफ मैग्नेटाइज करते हुए आपके पास लेके आ रहा है, और आपको ये सब ऑलरेडी एक फर्म बिलीफ है कि ये ऐसा होने वाला है सितंबर के महीने में ही। इट्स लाइक और मुझे नहीं लगता उन फिशेस के लिए इट्स हार्ड टू बिलीव कि नहीं ये तो नहीं हो सकता, अभी तो बात नहीं हो रही, वो नहीं हो रहा, वो नहीं, जो भी सिचुएशन है, यू गिव अ शिट टू दैट। You have a firm belief that this is what is going to happen, and that's exactly what's going to come. So your person is going to be feeling dragged, pulled towards you. जो भी सिचुएशन है, चाहे उनसे आपकी बात हो रही है, कम बात हो रही है, ज़्यादा बात हो रही है, उनको एक डिवाइन कनेक्शन क्योंकि आपका बना हुआ है, तो वो डिवाइन पावर्स जो हैं आपके पर्सन को आपके पास ला रही हैं। अगेन दिस इज़ द एनर्जी ऑफ माई फिशेज, जिनको ये सब मिलेगा। अगर आप इस एनर्जी में नहीं हो, अगैन डू द वर्क दैट यू नीड टू डू, एंड तब आपकी लाइफ में ये चेंज आ जाएगा। अब आप अगर क्वेश्चन करो कि कैसे मैं ऐसी एनर्जी में आ सकता हूँ, आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको फेयरफुल फील करा रही हैं, आपको खुद के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको क्या चीज़ ऐसी है, क्या कहीं ना कहीं फिशेज जो हैं वो मेजॉरिटी आजकल में जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं जो फिशेज हैं, दे हैव वन इशू, वो है कि दे आर नॉट क्लियर ऑफ व्हाट दे वांट। उनको लाइफ में आगे मूव करना है, उनको उनका पर्सन भी चाहिए। सो इट्स लाइक दैट्स वन ब्लॉक, आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हो, लेकिन वो एक ब्लॉक है। सो आपको एक क्लियर पिक्चर, एक क्लियर माइंडसेट के साथ आगे चलना है, और आपको फर्म बिलीव होना है इसके ऊपर कि जो आपने दुआ की वो पूरी होगी। जब आपको एक यकीन है, तो फिर आप अगर आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया और आपको यकीन है कि पिज़्ज़ा आ जाएगा, तो फिर आप मैकडॉनल्ड्स से ऑर्डर नहीं करोगे, आप पागल तो नहीं हो। सो इफ़ यू आर वेटिंग फॉर मैकडॉनल्ड प्लानिंग टू ऑर्डर मैकडॉनल्ड्स टू, और पिज़्ज़ा भी पिज़्ज़े का आपको श्योर नहीं हो रहा है, तभी आप मैकडॉनल्ड्स ऑर्डर करो। सो दैट मीन्स कि दैट्स लाइक यू आर कन्फ्यूज कि ऐसा होगा या नहीं होगा। अगर आपको दुआ पे, अपने कनेक्शन पे यकीन है, तो आप कभी भी अपना दूसरा ऑप्शन ओपन नहीं रखोगे। सो दैट्स योर इशू हेयर, जो मेजॉरिटी फिशेस के लिए है कि उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं उनको फर्म बिलीव नहीं है कि वो डिज़र्व करते हैं लव। कहीं ना कहीं उनका नेगेटिव जो पास्ट रिलेशनशिप्स का जो इशू है, जो हीलिंग नहीं हुई हुई है, और एक रिलेशनशिप ख़त्म नहीं होता कि आप दूसरे में चले जाते हो, फिर दूसरे से भी हर्ट होकर निकलते हो, फिर तीसरे में चले जाते हो, फिर वो एक नेगेटिव बिलीव बना लेना कि लव तो एग्जिस्ट नहीं करता, अच्छे लोग एग्जिस्ट नहीं करते, ये हो जाता है, वो हो जाता है। और पास्ट रिलेशनशिप्स की वजह से जब आप नए में जाते हो, तो आपके अंदर एंग्जाइटी जो है कमिटमेंट को लेके वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से अगैन एक और फेलियर, क्योंकि आप उससे ज़्यादा डिमांड करोगे, वो आपको कम देगा, फिर आपको लगेगा कि हमारे गॉड ये क्या हो गया। फिर आप पहले सर पे चढ़ा देते हो इंसान को, एंड देन फिर उसके बाद आप फिर सोचते कि ये क्या हो गया। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कहाँ आप चीज़ें गलत करो। जहाँ पे आपको यकीन होता है, तो आप अगले के पीछे पागल नहीं हो रहे होगे। आप एक बैलेंस रिलेशनशिप में चलते हो, जहाँ पे आपको एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की क्यूरोसिटी टाइप की चीज़ें नहीं होती, और आपको एक एक जल्दबाजी नहीं होती है कि कब कमिटमेंट होगी, क्योंकि आपको पता है कि कमिटमेंट होगी। सो यू अलाउ दैट पर्सन एंड योर सेल्फ टू ग्रो इन दिस कनेक्शन, ताकि आप वो दोनों उस पेज पे हो साथ में, जहाँ पे आप दोनों रेडी हो एक फुलफिलिंग रिलेशनशिप को नेक्स्ट पेज पे लेके जाने के लिए, नेक्स्ट चैप्टर में लेके जाने के लिए। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप कहाँ पे हो, किस फेज़ में हो, किस चीज़ में आपके लिए इश्यूज़ हैं। अगर तो आपके नेगेटिव बिलीफ हैं, उनको आपने कैसे रिमूव करना है एफर्मेशन से। अगर आपको नेगेटिव बिलीफ नहीं है, लेकिन आप फियरफुल हो, तो आप अपने आप को अगेन, एफर्मेशंस इज़ द की। स्पेशली अगर आपका एक फर्म बिलीफ नेगेटिव वाला बन चुका है, उसको रिलीज़ करके एक नया बिलीफ जो है इंस्टॉल करने के लिए एफर्मेशंस वर्क लाइक मैजिक। तो आप वो चीज़ करो। उसके अलावा अपने आप को कोशिश करो कि पूरा दिन आप पॉजिटिव थॉट्स पे फोकस रखते हुए आगे चलो, ताकि वो आपका एक न्यू वे ऑफ
थॉट्स जो है वो बन जाए, लाइक न्यू वे ऑफ थिंकिंग आई वुड से कि बन जाए। तो जैसे ही आपका स्विच हो जाएगा पूरा माइंडसेट, पूरा आपका फोकस, माइंडसेट, बिलीव्स जब पॉजिटिव हो जाएंगे तो कोई चीज़ आपको नहीं रोक सकती कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ना आए। लेकिन ये आपको फिगर आउट करना है कि कहाँ आप मिस्टेक्स कर रहे हो और क्यों चीज़ें आपकी लाइफ में आगे नहीं बढ़ी। अगर आप सही अगर आपने हर चीज़ जो अब तक मैं गाइड करती आई हूँ कि आप ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो वो होगा, अगर आप करते आए हो तो डेफिनेटली आप इस टाइम पे ये अबंडेंट फीलिंग जो है एक्सपीरियंस करोगे बाकी के महीने के अंदर। अगर आपने फेल किया खुद को टू ब्रिंग दीज चेंजेस फ्रॉम विद इन यू, तो ये चीज़ें आपकी रियलिटी नहीं बनेगी इस महीने के अंदर। सो ये पॉजिटिव चेंजेस उन लोगों के लिए हैं जो कि ऑलरेडी इस मेंटल स्टेट ऑफ बीइंग में है, और जो लोग नहीं हैं उनको इस टाइम में वर्क करना है ताकि आप भी इस अबंडेंस को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर सको। आई द डेक यू टू हैव द जजमेंट। अच्छा, मैंने कहा था एक और कार्ड लेते हैं, फोर ऑफ कप्स। अगर आप आउट ऑफ टच हो फ्रॉम योर पर्सन, विद योर पर्सन राइट नाउ, आपको अनएक्सपेक्टेडली उसका मैसेज आएगा। अगैन दिस इज़ फॉर दोज जो कि इस एनर्जी में है। और लाइक आई सेड, ये इंसान आपकी तरफ खींचा चला आ रहा है ऑलरेडी। आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप शायद एफर्मेशंस वगैरह इस तरह की चीज़ें करोगे, लेकिन फिजिकल एफर्ट नहीं है कि आप उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करो या आप कोशिश कर रहे हो कि चीज़ें बेहतर हो जाए। नहीं, आप अंदर से कोशिश कर रहे हो। मेंटल इमेजेस जो है वो आपने चेंज करनी है कि वो आपके पीछे पागल हो रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हो, विजुअलाइजेशन कर रहे हो, लेकिन फिजिकल एफर्ट नहीं कर रहे। और उस मेंटल इमेज जो आपने बना लिया है एक, उसके ऊपर इतना फर्म यकीन है कि वैसा ही होना शुरू हो जाएगा आपकी लाइफ में, और आपको ये एज अ ब्लेसिंग एक चीज़ मिलेगी। अनरी डायरेक्ट, जैसे मैंने कहा जजमेंट है, तो जजमेंट डे बहुत जल्द आने वाला है आप लोगों के लिए इस महीने के अंदर। कोई भी दिन हो सकता है जहाँ पे आपको ये बंदा रीच आउट करेगा और फाइनली आप अपने कनेक्शन को नेक्स्ट पेज पे लेके जाओगे, नेक्स्ट फेज़ में लेके जाओगे, जहाँ पे आपको वो सब मिलेगा जो आप डिज़ायर कर रहे हो इस इंसान के साथ। सो देखते हैं और क्या ऐड करता है आप लोगों के लिए बाकी के महीने में क्या होने वाला है। Let your friends help you, ask for and accept support from others. कोशिश करो कि इस टाइम के अंदर स्पेशली जो भी सिचुएशन चल रही है आपकी लव लाइफ में, चाहे आप सिंगल हो, चाहे आप रिकनसाइल करना चाह रहे हो, या चाहे आप किसी नए इंसान को अपनी लाइफ में लाना चाह रहे हो, एक चीज़ आपको करनी है। एक तो अपना फ्रेंड सर्कल उन लोगों का रखो जो कि आपको हमेशा पॉजिटिव फील कराते हैं, जो आपको हेल्प करें, सपोर्ट करें आपके विजन को लेके। उन लोगों से आपने बातचीत नहीं करनी, स्पेशली इस मामले के बारे में जिन लोगों का जो आपका हमेशा बुरा फील कराते हैं कि ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता, वो तो शायद किसी और के साथ मूव ऑन कर चुका। मेक श्योर कि आपका फ्रेंड सर्कल जो है वो हेल्पिंग हो प्लस सपोर्टिव हो टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स योर डिज़ायर्स, ड्रीम्स एंड गोल्स। अगर वो बिल्कुल आपको हमेशा एक फियर इंस्टिल करते हैं आपके अंदर, आपको उनसे दूर रहना है। आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे जो आपको हेल्प करेंगे, लेकिन मुझे लगता है मेजॉरिटी फ्रेंड्स आपके ऐसे होंगे जो कि आपको आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे। तो let me take one quick card for this card here. Okay. हो सकता है कि आपका पर्सन जो है वो आपके किसी फ्रेंड को रीच आउट करे, स्पेशली अगर आप आउट ऑफ कम्युनिकेशन हो। वो हो सकता है कि आपके किसी फ्रेंड को रीच आउट करें और फ्रेंड से पूछें कि इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, जस्ट टू बी श्योर कि अगर आप स्पेशली काफ़ी टाइम से आउट ऑफ टच हो तो ये आपके फ्रेंड को रीच आउट करेंगे टू मेक श्योर कि आप सिंगल और अवेलेबल हो, एंड देन ये आपको रीच आउट करेंगे। सो इन दैट सिचुएशन आपका फ्रेंड हेल्पफुल भी हो सकता है, अगैन थोड़ा ऑपोजिट भी हो सकता है, लेकिन अगर तो ये एनर्जीज रिवर्स्ड हैं, अगर आप, हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आप उनके फ्रेंड को रीच आउट करके पूछना चाह रहे हो कि क्या वो सिंगल हैं या नहीं, और ताकि आप उनको रीच आउट करो।
अगर आप भी रीच आउट करना चाह रहे हो इस टाइम के अंदर और अगर ये आपकी एनर्जी है और अगर आप रीच आउट करते हो उस इंसान को, ट्रस्ट मी रिजल्ट पॉजिटिव होगा। लेकिन ये आपकी एनर्जीज होनी चाहिए। अगर आपकी ये एनर्जीज नहीं है तो रीच आउट नहीं करो। अगर आपके माइंड में ज़रा सा भी डाउट है, ज़रा सा भी फियर है, ज़रा सा भी टेंशन है कि शायद उनकी लाइफ में कोई और आ चुका हो या पता नहीं वो मुझसे बात करेंगे या नहीं करेंगे, देन डोंट रीच आउट टू दैट पर्सन। कोशिश करो, अगर आपने कोई मैसेज कन्वे करवाना है या आप चाहते हो कि वो आपके बारे में सोचें, तो इफ़ यू कैन डू दैट, अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे आप अपने फ्रेंड के थ्रू आप एक मैसेज कन्वे करवा सको अपने पर्सन को कि आप मे बी जैसे सपोज़ आपका कोई कॉमन फ्रेंड है और अगर आप उनको एक मैसेज देना चाहते हो, नॉट डायरेक्टली इनडायरेक्टली, अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हो, आप अपने फ्रेंड को बोल सकते हो कि उनसे जब बात हो तो वो उनको बोलें कि जैसे सपोज़ आपका नाम अली है तो अली जो है अपने फ्रेंड या अपनी फ्रेंड सारा को बोलेगा कि अलीना को बता दे कि उससे जिक्र करे कि उसने अली तुम्हारे बारे में बात कर रहा था एंड ही वॉज मिसिंग यू। ठीक है, एंड देन वो फ्रेंड अगर आपको बताता है तो अगर आप उनको रीच आउट करोगे इन दैट सिचुएशन टू, मे बी आपके कुछ फ्रेंड्स हो सकता है कि आपके कनेक्शन में आप दोनों को हेल्प करें टू ब्रिंग यू टू टुगेदर। अगेन अगर ऐसा कुछ होता है तो इट विल बी अ डिवाइन टाइमिंग दैट इज़ वर्किंग वेल फॉर यू, जहाँ पे आपको मे बी हो सकता है कि इन्होंने वाकई बात की हो आपकी या आपके पर्सन के कहे बगैर। हो सकता है कि आपको एक मैसेज मिले जहाँ पे आपको एक फ्रेंड बोलेगा इसी तरह की कोई सिचुएशन जहाँ पे हो सकता है कि वो बताएं कि आपके बारे में बात हो रही थी एंड द गाय और द गर्ल वाज टेलिंग कि वो आपके बारे में सोच रहे थे या आपको मिस कर रहे थे। अगर ऐसा कुछ होता है तो देन योर फ्रेंड्स आर बेसिकली लाइक अ मैसेंजर ऑफ गॉड। वो आपको हेल्प करेंगे इस तरह की सिचुएशन में। लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर आप आउट ऑफ टच हो काफ़ी टाइम से इस इंसान के साथ, तो हो सकता है कि आपका हो सकता है डायरेक्ट कांटेक्ट उनके पास ना हो और हो सकता है कि आपको एक मैसेज या कम्युनिकेशन आए थ्रू डिफरेंट फ्रेंड्स ऑफ योर्स। स्पेशली अगर आप सिंगल हो सकता है कि आपका कोई कॉमन फ्रेंड हो जो कि आपको लाइक करता है, या आपका एक फ्रेंड हो जो कि जो कि आपका और उस इंसान का कॉमन फ्रेंड हो सकता है उन्होंने आपसे कोई पिक्चर आपकी देखी हो। दैट्स गोना बी इन दोज केसेस जो कि रेडी है टू हैव समबडी न्यू इन देयर लाइफ। तो हो सकता है कि इस तरह की कोई सिचुएशन डेवलप हो इस टाइम के अंदर और आप अगेन आपकी एनर्जी ये होनी चाहिए टू हैव वट एवर आई एम टॉकिंग अबाउट हेयर। अगर आपकी एनर्जी ये नहीं है तो ये आपके लिए चेंजेस नहीं आ रहे। लेकिन अगर आप सिंगल हो और आप हैप्पी हो विद वट एवर दैट यू हैव आस्क्ड फॉर, आपको एक यकीन है कि जिसके लिए आपने दुआ की, जिस टाइप के इंसान के लिए आपने दुआ की वो आपको मिलेगा। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि अगर आप कम्प्लीटली सिंगल हो तो ये इंसान कहीं ना कहीं आपके हो सकता है कि कोई ग्रुप फोटोज़ हों जिसमें उसने आपको देखा हो एंड देन वो आपके फ्रेंड के थ्रू आपको रीच आउट करे। दैट कैन हैपन टू फॉर सम ऑफ यू। सो इट्स गोना बी अ ब्लेस्ड टाइम फ्रेम फॉर माई फिशीज़, फॉर मेजॉरिटी ऑफ दैम। और अगर आपको ये एनर्जीज फील नहीं हो रही तो आपको अपने आप को हील करना है, लाइक आई मैंशनड अर्लियर। You have goddess, honor your divine feminine energy, see your inner beauty, love every part of you. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके मेंटल ब्लॉक्स आपकी फिजिकल अपीयरेंस को लेके हों। अगर ऐसा है तो ट्राई टू वर्क ऑन इम्प्रूविंग योर सेल्फ दैट वे। जहाँ आपको एक और चीज़ मैं आपको मेडिटेशन एक बता दूँ, अगर आपको कहीं फियर्स थे कि आपको पता नहीं आपके पर्सन शायद आपको इसलिए छोड़ गए या उन्होंने कम्युनिकेशन छोड़ दी या कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गया बिकॉज दे डोंट फाइंड यू दैट अट्रैक्टिव, उनको स्पेसिफिक टाइप का पर्सन चाहिए, तो मेडिटेशन करो उसके ऊपर कि वो उनको जो चाहिए वो सिर्फ आप के अंदर उनको दिखता है। लुक वाइज, ब्यूटी वाइज उनको आपसे ज़्यादा ब्यूटीफुल कोई नहीं दिखता। अगर आप उसके ऊपर मेडिटेशन करो एक प्रॉपर वो विजुअलाइजेशन ला कर, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू एज वेल। सो और अगर आपके कोई मेंटल ब्लॉक्स हैं इस चीज़ को लेके तो उनके ऊपर काम करो ताकि आपका वो मेंटल ब्लॉक जैसे ही रिमूव होगा आपको अपने पर्सन की तरफ से एक पॉजिटिव चेंज दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इट्स मोर ऑफ योर इनर मेंटल ब्लॉक। तो उसको जब आप हील कर लोगे, उसको वर्क कर लोगे, अगर आप अपने अगर आपकी फिजिकल आपको लगता है कि अपीयरेंस ऐसी है जिसमें आपको थोड़े चेंजेस लाने की ज़रूरत है, तो डू दैट जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। और अगर ऐसा हो जाता है तो आपका ऑलरेडी जो मेंटल ब्लॉक बना हुआ था वो क्लियर हो जाएगा। जब वो क्लियर होगा तो आपको ऑलरेडी आपका पर्सन जो है वो आपकी तरफ खींचना शुरू हो जाएगा। अगेन ये वो मैसेज है जो कि उन फिशेस के लिए है जो कि ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनकी ये एनर्जी नहीं है। सो अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। और टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।